हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल आज फिर लेके आ चुका हूं आपके लिए डे 13 की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में, जिसमें आज हमारा होने वाला है पार्ट 2। कौन सा होने वाला है डियर स्टूडेंट्स? पार्ट 2। लास्ट पार्ट 1 में हमने जाना था कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा अच्छी तरह से समझ लिया था। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पास्ट टेंस के बारे में। किसके टेंस के बारे में? पास्ट टेंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूलों को समझाया था, किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव के फॉर्मूले आपको बनाने हैं, क्रिएट करने हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको समझाया था कि हमें फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं, बनाने खुद के तरीके से। और आज उसी प्रकार से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आज फिर पास्ट टेंस की वीडियो, कि जिसमें हम पास्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को स्टूडेंट्स। तो देखिए, बात क्या है कि पास्ट टेंस क्या होता है। आप सब जानते हो कि जो भूतकाल होता है, जो बीता हुआ होता है, वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस। अब देखिए, अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना हो किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की। तो जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई काम किया गया या किसी के द्वारा कोई काम किया गया, तो वहां पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जिस प्रकार से प्रेजेंट में इंडेफिनिट में हमने यूज किया था इज एम आर को। किसको यूज किया डियर स्टूडेंट्स? इज एम आर को यूज किया था। उसी प्रकार से आज हम यूज करने वाले हैं वाज वर्ब को। किसको यूज करने वाले हैं? वाज वर्ब को हम यूज करने वाले हैं। तो सुनिए, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। कि आप सब जानते हो कि पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो कि किसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि साधारण वाक्य की जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। यदि मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव के अंदर इंटरोगेटिव में या इंटरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाना हो, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वहां पर हेल्पिंग और डिड आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? हेल्पिंग और आपकी वहां डिड आ जाएगी। और साथ में वहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। क्या लग जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी वहां पर लगने वाली है। तो इस प्रकार से हम वहां पर बात करेंगे। अब देखिए, मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब यदि मुझे बच्चों इसको किसको बनाना हो? पैसिव वॉइस में बनाना हो, तो मैंने कल 5 नियम समझाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका, वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो भैया हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने पर लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर क्या लग जाएगी? वाज और वर। उसके बाद मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तीसरा बात। चौथी बात क्या बताई थी? बाय का यूज करना है, बाय यूज कर लिया। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लाना है? हमें सब्जेक्ट लेके आना है, वो सब्जेक्ट में ले आया। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उसने गाना गाया, ही sang a song। अब अगर मुझे इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है ना, तो सबसे पहले देखिए, अब यहां पर जो ही है वो तो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर मैं बात करूं, अब यहां पर जो sang है वो क्या है? यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सी है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, जो काम यहां पर हो रहा है। अब बचा यहां पर ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग क्या है? यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट। क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो ये लीजिए, सॉन्ग था, इसको बना दिया मैंने सब्जेक्ट। ठीक है, सॉन्ग। अब उसके बाद में हेल्पिंग और सॉन्ग अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? वाज और में से वाज आ जाएगा। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? संग। उसके बाद में बाय का यूज लिया, बाय। उसके बाद में सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट। तो मैं बता दूं कि यहां पर ही था। ही कैसा फॉर्म था? सब्जेक्टिव फॉर्म। अगर आप इस सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाओगे तो किस में बदल जाएगा? हिम में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सॉन्ग वाज संग बाय हिम। उसी प्रकार से उसने क्रिकेट खेला, सी प्लेड क्रिकेट। सी प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय हर। अब मैंने से कुछ फॉर्मूले लेके आया हूं कि जहां पर किस प्रकार से ये तो फॉर्मूला होगा आपका अफर्मेटिव का। किसका होने वाला है? अफर्मेटिव का। ये होने वाला है आपका नेगेटिव का। वो अगला तीसरा होगा आपका इंटरोगेटिव का। उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और अगला है WH फैमिली का। तो इस प्रकार से 5 फॉर्मूले बनेंगे। आप चाहो तो इस WH फैमिली को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे। कैसे? जस्ट आप कुछ भी नहीं करना कि यहां पर आपकी जो हेल्प WH और आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहां पर जो वर्ब है उससे पहले नोट लगा दो। मेन वर्ब से पहले क्या लगा दो? नोट लगा दो। या आपका WH फैमिली का इंटरगेटिव बन जाएगा। साफ बात ऐसी है। ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंट की मैंने जो वीडियो समझाई थी उसमें पूरी तरह से
आपको अच्छे तरह से बता दिया था मैंने कि किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। यदि डियर स्टूडेंट्स आपने हमारी वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, तो पहले आप उसको देखिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है अभी, क्योंकि यहाँ पर हमें चैनल को ग्रो करना है। क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, ना आप मुझे कुछ दे रहे, बस मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों की दिन रात यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग देखते हो कि डेली आप लोगों के टाइम पे वीडियो आ रही है, आप लोगों के नए नए कंटेंट लेके आ रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ में ग्रामर सिखा के छोड़ूंगा, और ये वादा पूरा किया जा रहा है। लेकिन साथ में क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान दे लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए कि यहाँ पर हुआ ऑब्जेक्ट आपका वाज वर, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट। ये किसका था, अफर्मेटिव का। अब यदि मुझे इसको नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव, तो कुछ भी नहीं करना, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय और सब्जेक्ट। अब यदि इसको इंटरगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यदि मुझे इसको इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना है ना डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपका नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, सब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क आपका आने वाला है। उसी प्रकार WH फैमिली में कुछ नहीं करना, इससे जस्ट पहले WH रख दो, वहां आपका WH फैमिली का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए सेंटेंस को समझते हैं एक उदाहरण के साथ में। मैंने कहा कि ही रोट ए लेटर, कि उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। अब मुझे अगर इसको अफर्मेटिव बनाना है, क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो फॉर्मूला आपको सबको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, तो ए लेटर तो सिर्फ ले लेंगे हम, यहाँ पर लेटर ए हट जाएगा आपका, ठीक है, लेटर। अब आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर, किसकी, पैसिव वॉइस की, तो लेटर सिंगुलर है तो वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद में बाय का यूज। अब यहां पर जो ही था वो क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको ला लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो बन जाएगा हिम। तो इस प्रकार से आपका बनेगा ये लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब यदि डियर स्टूडेंट्स मुझे इसको किस में बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, किस में बनाना हो, नेगेटिव में बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग और वाज, मेन वर्ब से पहले नोट का यूज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, और लास्ट में सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। ये लो आपका बन गया ये नेगेटिव का सेंटेंस। अब यदि मुझे इसी सेंटेंस को किस में बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, इंटरगेटिव में बनाना हो, किस में बनाना हो, इंटरोगेटिव में बनाना हो, तो वो भी बड़ा आसान है। देखो कैसे बनेगा देखिए। यदि मुझे इंटरगेटिव में बनाना हो इस सेंटेंस को, तो क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको रख दो, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, उसके बाद में बाय का यूज कर लीजिए और सब्जेक्ट को बना दीजिए ऑब्जेक्ट। ये लीजिए आपका बन गया ये इंटरगेटिव का साथ में, ठीक है। अगर मुझे अब इसको किस में बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, इंटरगेटिव नेगेटिव, किस में बनाना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट था वो रख देना, ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब से पहले जस्ट क्या रख दोगे, नोट लगा दो, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का यूज, आपका जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना दो। ये लीजिए बड़े आसान तरीके से यहां पर बन गया इंटरगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। तो आप लोगों ने देखा कितने आसान तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनेट के चारों पांचों स्ट्रक्चर को समझ लिया, कितने आसान तरीके से। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि रटो मत, सिर्फ समझो। जितना समझोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होने वाला है करने के लिए। तो इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ में आपको हमारा इंस्टा पेज है उसकी भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कीजिए, उसको भी प्यार दीजिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके ये चारों स्ट्रक्चर बन गए। अगर यदि मुझे इसको WH बनाना होता तो कुछ भी नहीं करना, ये जो आपकी हेल्पिंग और आप जो लगा रहे हो ना, उससे पहले क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो। बस जो WH वर्ड आ रहा है ना सेंटेंस के अंदर, वो WH वर्ड लगा दो, ठीक है। आपका WH फैमिली का सेंटेंस बन जाएगा बड़े आसान तरीके से। चलिए चलते हैं आगे। अगला है आपका पैसिव वॉइस, किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का।
कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने तब भी बताया था, दिल की धड़कनें। क्या? दिल की धड़कन। कॉन्टिन्यूस मतलब दिल की धड़कन। धड़कनों का काम क्या है? 24/7 चलना। ठीक है, इन धड़कनें दिल में धड़कती रहती है ना, धड़कती रहती, धक 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 धक, रुकती नहीं है। धड़कन का काम, दिल की धड़कनों का काम क्या है? बस लगातार चलते रहना। प्रेजेंट में तो काम ऐसी धड़कनें जो चलती रहती हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसी दिल की धड़कनें जो रुक चुकी है, तो थम चुकी है, जिनमें जिंदगी नहीं बची, जीवन नहीं बचा, अर्थात ऐसे काम जो पूरे हो चुके हैं, काम जो हो रहे थे वो पूरे हो चुके हैं वो। ठीक है, अब देखिए कि जब हमें बताना हो कि कोई काम किया जा रहा था, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस के वाक्यों के अंत में किया जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज वर के साथ में क्या लगा देना? बीइंग लगा देना। जैसे प्रेजेंट में इजेमा के साथ क्या लगा था? बीइंग लगा था ना, यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। बस बात कितनी, वाज वर। फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं, बिल्कुल सारे आपस में एक दूसरे से मैच खाते हैं, मिलते जुलते हैं। प्रैक्टिस करोगे, डेली वीडियो देखोगे बिना स्किप के, तो ऑटोमेटिक और समझ में आएगा अच्छा वाला। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलों की बात करें तो आप सब जानते हो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वाज वर, आपकी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट। अब यदि मुझे इसको किसमें बनाना हो? पैसिव वॉइस में बनाना हो। किसमें बनाना हो? पैसिव वॉइस में। तो भैया ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, और उसके साथ लग जाएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, और सब्जेक्ट। सेम प्रोसेस है, बस चेंज कितना आया? वाज के बाद क्या लग गया? बीइंग लग गया, और कुछ भी बदलाव नहीं आया। बाकी बिल्कुल एकदम झक्कास है, सेम है, टू कॉपी है, मतलब समझ लो। ठीक है, वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था, तो ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहां पर क्या है? ए सॉन्ग, इसको बना दो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो ये लीजिए सॉन्ग आ गया। सॉन्ग क्या है? गाना, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, उसके बाद में क्या रख दिया? बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर सिंगिंग है, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म, तो यहां पर रख दिया संग। उसके बाद में यूज लिया बाय का, तो हम रख दिया बाय। अब देखिए भैया किसके द्वारा गाना गाया जाता? ही के द्वारा, तो भैया यहां पर आएगा, सॉरी हिम, क्या आएगा? हिम, यहां पर हर नहीं आएगा, हिम आएगा। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? हिम, क्योंकि ही, हिज और हिम, तो यहां रख दिया हमने हिम। अब देखिए वह क्रिकेट खेल रही थी, तो सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब सबसे पहले क्रिकेट को बना दो सब्जेक्ट, क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, बाय का यूज, और सी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर, सी हर हर, हर हर महादेव, है ना। तो यहां पर हो जाएगा क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा? एक्टिव से पैसिव बनेगा, बड़े सिंपल तरीके से। तो चलिए इसके फॉर्मूलों को समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है अफर्मेटिव, फिर दे रखा है नेगेटिव, फिर दे रखा है इंटरगेटिव, फिर इंटरगेटिव नेगेटिव, और फिर WH वर्ड। तो फॉर्मूले आप बड़े आसान तरीके से समझ सकते हो। यहां पर ऑब्जेक्ट, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगा दो साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, और सब्जेक्ट। उसी प्रकार आपका ऑब्जेक्ट, वॉज वर प्लस में नोट। अब जैसे मैंने बताया था कि पहले कि जो नोट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से लगता है, लेकिन यहां पर आपको बीइंग से पहले लगाना है। किससे पहले लगाना है? बीइंग से पहले नोट लगाना है। प्रेजेंट की टेंस की वीडियो में बताया था मैंने, प्रेजेंट में जब हमने एक्टिव पैसिव बनाया उसमें बताया मैंने आपको ये चीजें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, और सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बाकी के जितने फॉर्मूले सारे इसी प्रकार बनेंगे जो मैंने आपको बताए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सेम इस प्रकार से बनने वाले हैं। चलिए एक उदाहरण के साथ में आपको समझाता हूं मैं कि आई वॉज कुकिंग फूड, कि मैं खाना पका रहा था। आई वॉज कुकिंग फूड। अब यहां पर आपका ये हो गया सेंटेंस है कि आई वॉज कुकिंग फूड। अब यदि मुझे इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। किसमें बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले फूड को बना दो सब्जेक्ट, अब फूड सिंगुलर है तो लगा दो वॉज, उसके बाद में बीइंग का यूज, उसके बाद में कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड। ठीक है डियर, अब उसके बाद बाय का यूज, अब आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी आई माई मी, तो कुकड बाय मी। ये लीजिए आपका बन गया ये सेंटेंस बड़े आसान तरीके से। अब यदि मुझे इसी सेंटेंस को किस में बनाना हो? नेगेटिव में बनाना हो। किस में बनाना हो? नेगेटिव में। क्या करोगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज का यूज, बीइंग से पहले लगा दो नोट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय का यूज, और सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट।
ये लीजिए बन गया नेगेटिव कि फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाय मी। अब यदि मुझे इसी को किसमें बनाना हो, इंटरोगेटिव में, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया वाज, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको रख दो, आपका जो बीइंग था उसको यहाँ रख दो, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या है, कुक्ड, उसके बाद में बाय का यूज, और उसके बाद में मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कि वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय मी। अब यदि मुझे इसी क्वेश्चन को किस में बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव में, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब जो वाज है, उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में बीइंग से पहले लगा दो नोट, उसके बाद में बीइंग का यूज, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, उसके बाद में बाय का यूज, और उसके बाद में आपके सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बड़े आसान तरीके से। यदि बच्चों अगर मुझे इनको किसमें बनाना हो, किसमें बनाना हो, WH फैमिली में, किसमें बनाना हो, WH फैमिली में, तो कुछ नहीं करना, इनसे पहले WH वर्ड लगा के रख दो, ये लो आपका WH फैमिली का वर्ड बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा बड़े आसान तरीके से। तो मतलब रटना नहीं, समझना है। मेरा मतलब यही है कि अग्रवाल सर के साथ पढ़ोगे तो रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और सर को चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखो सीधी बात है, मुझे आप लोगों को अभी जरूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को आसान तरीके से कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब मैं बात करता हूं आपसे अगले पार्ट की, वो है पास्ट परफेक्ट। कौन सा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम जहां पूरा हो जाता है। प्रेजेंट में तो क्या था, चुका है, चुकी है, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे, ये आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। अब जैसे जब हमें बताना हो कि कोई काम पास्ट में किया जा चुका था, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य के अंत में जा चुका था, जा चुके थे शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, हैड आती है, बस उसके साथ लगाना है आपको बीन, ये लो आपका सेंटेंस बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना। कि जहां पर आप जिस प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रख रहे थे, वॉज वर्ब के साथ बीइंग रख रहे थे ना, वहां पर वॉज वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, बीइंग की जगह बीन आ जाएगा, ये लो आपका फॉर्मूला तैयार। रटना कहीं नहीं, लोगों ने वो इसको हार्ड बना दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हार्ड बना दिया, टेंस को हार्ड बना दिया। मैं कह रहा हूं दुनिया में इंग्लिश सबसे इजी है। अगर इंग्लिश को ढंग से समझोगे ना, बिना टेंशन लिए, तुम लोग पहले सोच लेते हो इंग्लिश हार्ड है, अगर मेरी मानो ना तो इंग्लिश बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, सबसे इजी टॉपिक है इंग्लिश का। इंग्लिश के हर ग्रामर टॉपिक इतने इजी है, इतने इजी, आप कर सकते हो आसानी से। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी बोल सकता है, ग्रामर सीख सकता है, आराम से कोई एग्जाम फाइट कर सकता है अगर उसने इंग्लिश को ढंग से पढ़ लिया, क्योंकि इंग्लिश के रूल ही इतने आसान तरीके से। लेकिन आज के टीचर्स कुछ ऐसे हैं, उन्होंने रूल्स को ऐसा बना दिया है कठिन तरीके से, बस बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि इंग्लिश तो बहुत हार्ड है। अगर आप ढंग से देखो ना तो इंग्लिश इतनी ईजी है जिसकी आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं आगे। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है ना सिंपल वे में, वो फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यदि मुझे इसको पैसिव बनाना तो क्या करने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग और हेड भी रख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और सब्जेक्ट। चेंज क्या हुआ, बस यहां पर यही तो आया, वहां पर क्या था, वॉज वर्ब के साथ बीइंग था, यहां क्या रख दिया, हेड बिन रख दिया। कुछ ज्यादा बदलाव की बात ही नहीं है यहाँ पर कि भाई कुछ ज्यादा चेंजेस आए हो यहाँ पे, तो कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए आपके। तो मतलब एक आसान तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं इस चीज को। उसने खाना खा लिया था तो ही हैड ईटन फूड, फूड को बनाओ सब्जेक्ट, हेल्पिंग बना दो हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही हिज हिम, फूड हैड बीन ईटन बाय हिम। बताइए क्या हार्ड है। अब यहां पर सर ने अंग्रेजी पढ़ा दी थी, मैंने पढ़ा भी दी, पढ़ा भी रहा हूं, पढ़ाऊंगा भी आगे, ठीक है। तो सर हैड टॉट इंग्लिश, सर हैड टॉट इंग्लिश, अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ा दी जा चुकी थी। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट उसको बनाओ सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग और लेके आओ हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब आपको बता देता हूं परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, तो टेंशन खत्म इस चीज की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी। अब और टेंसों को दिक्कत आ रही है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या याद करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो आप बेचिंता रहिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूं, आप लोग बेफिक्र रहिए, गौरव सर आपके साथ है, गौरव जी का सपोर्ट हमेशा रहेगा, मेरा सपोर्ट लास्ट तक रहने वाला है आपके साथ, जब तक मेरी आपके साथ चलेंगे तब तक आपको सपोर्ट करूंगा। आप लोगों को हर चीज का कंटेंट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्यादा की ज्यादा कीजिए, वहां पर सपोर्ट कीजिए उसको भी। वहां पर हर चीज के टॉपिक के नोट्स मिलने वाले हैं, जो क्लास यहाँ हो चुकी उन सभी क्लास के नोट्स आपको वहां अवेलेबल होंगे,
ठीक है। उसके बाद में बाय का यूज और लास्ट में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। अब बता देता हूं कि यदि कोई नाउन आ जाता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर मतलब कि कोई भी नेम आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी नेम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। और कुछ इस टाइप के वर्ड होते हैं, सर, मैम, ठीक है, टीचर, इस टाइप के वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं आएंगे, उनको लास्ट में ऐसे कैसे रख देना है हमें, ठीक है। अब देखिए इसके फॉर्मूले समझते हैं। ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ये सिंपल का, ये नेगेटिव का, इंटरगेटिव का, इंटरगेटिव नेगेटिव का, WH वर्ड का। बल्कि फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं, आप देख लो बस, हैड बीन, यहाँ पर नोट लग गया बीन से पहले। सारे फॉर्मूला आप देखते बड़े आसान तरीके से बताए हैं मैंने, यहाँ पर समझा दिए आप लोगों को, देख सकते हो, क्योंकि आप लोग इतने कमजोर नहीं हो, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं हो, आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है। बस आप लोगों के माइंड को वॉश कर दिया गया था स्टार्टिंग से कि इंग्लिश हार्ड है, सुन सुन के बावले हो गए आप लोग कि इंग्लिश कठिन नहीं होगी। और मैं कहता हूं कि आप लोगों से हर चीज होगी अगर आप लोगों के अंदर विश्वास होगा तो, ठीक है। खुद के अंदर पहले कॉन्फिडेंस लेकर उस चीज का कि मैं कर सकता हूं। डेली सुबह उठते ही आप खुद से बोलिए कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। एक इस दुनिया में क्या ऐसा है जो नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है, करना चाहे तो उसके मन में विश्वास ठान लेना अगर वो खुद के अंदर कि मैं इस चीज को सक्सेस आ सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, मैं इस दुनिया में सफलता पा सकता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग कैन बी, एवरीथिंग यू कैन अचीव इन दिस वर्ल्ड। नो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल इस दुनिया में। अपने माइंड से इस वर्ड को आज ही डिलीट कर दो कि इम्पॉसिबल नाम कोई चीज है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप करना चाहो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस वर्ड को अपने माइंड से क्या कर दो, बिल्कुल डिलीट कर दो। क्या कर दो, बिल्कुल डिलीट कर दो कि वर्ड है ही नहीं दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नाम का। सब कुछ क्या है, पॉसिबल। बस खुद में कॉन्फिडेंस लेके आओ, बिलीव लेके आओ। तो चलिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे क्वेश्चन समझने के साथ में। फिर आज कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई हैड क्या, कुकड फूड। आई हैड कुकड फूड, कि मैं खाना पका चुका था, मैं खाना पका चुका था। अब इसको यदि मुझे बनाना हो किसमें, अफर्मेटिव के अंदर। किस बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव के अंदर बनाना हो, क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ फूड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड दे रखी है इसमें, कुकड। उसके बाद में बाय का यूज, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। ये लीजिए आपका बन गया ये अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब यदि मुझे इसी सेंटेंस को किसमें बनाना हो, नेगेटिव में बनाना हो, तो कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज लो, बीन से पहले लगा दो नोट, उसके बाद में बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात कुकड, उसके बाद में बाय का यूज और उसके सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। ये लीजिए आपका सेंटेंस तैयार नेगेटिव का भी। अब यदि मुझे इसी सेंटेंस को इसमें बनाना हो, इंटरगेटिव बनाना हो, तो क्या करना है, आपकी जो हेल्पिंग और उसको आगे ला के रख दो, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट उसको ला के रख दो, उसके बाद बीन को रख दो, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दो कुकड, उसके बाद में बाय का यूज, उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट उसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए यहाँ पर भी क्वेश्चन तैयार, यहाँ पर भी ये सेंटेंस तैयार हो क्वेश्चन का, पैसिव वॉइस इंटरगेटिव का। अब यदि मुझे इस इंटरगेटिव को नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको हेल्पिंग और लानी है हैड, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन से पहले लगा दो नोट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड, उसके बाद में बाय का यूज और सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बड़े आसान तरीके से ये बन जाएंगे आपके चारों सेंटेंसेज। और यदि बच्चों मुझे इन दोनों किसमें बनाना हो, WH फैमिली में, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि इनसे पहले लग के रख दो WH वर्ड रख दो, ये आपका फॉर्मूला तैयार, सेंटेंस तैयार। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने समझा कि पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। बड़े आसान तरीके से मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया, नेगेटिव समझाया, इंटरगेटिव समझाया, इंटरगेटिव नेगेटिव WH वर्ड का भी उदाहरण बता दिया कि WH वर्ड क्या करना है, इंटरगेटिव से पहले रख दो, इंटरगेटिव नेगेटिव से पहले रख दो आगे, वहां सेंटेंस बन जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में जहां हम आपसे बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में और साथ में आपकी इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।